आखिरकार लास्ट में मैच जितवाते टाइम MS धोनी के छक्कों पर प्लेयर्स के साथ साथ संजीव गोइंके के क्या क्या रिएक्शन आते हैं, या फिर यहाँ पर एकदम से धोनी ऐसे बॉल को पकड़ के क्या कर रहे थे, या फिर यहाँ पर MS धोनी आयुष बदौनी और ऋषभ पंत को क्या बोल रहे थे, या फिर एकदम से ऐसा क्या होता है कि धोनी उठ के सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे ड्रेसिंग रूम में अंदर चले जाते हैं, या फिर यहाँ पर वो इतने मुस्कुराते हुए रिव्यू क्यों ले रहे थे, या फिर एकदम से रविंद्र जडेजा को क्या हुआ था जो वो अंपायर के सामने जाके ऐसे सेलिब्रेशन करने लगते हैं, या फिर मैच खत्म होने के बाद MS धोनी को कौन कौन से अवार्ड मिलते हैं, या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में MS धोनी यहाँ पर इतने हंस क्यों रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। मैच शुरू होता है और पहले भाई LSG की बैटिंग आ जाती है, और जब वहां पर ओपनिंग के लिए मिचेल मार्श और माकरम बैटिंग करने आते हैं तो स्टार्टिंग में ही पहले ही ओवर में जब चेन्नई सुपर किंग को माकरम का विकेट मिलता है, जिस पर कि राहुल त्रिपाठी ने एक तगड़ी कैच पकड़ी थी पीछे भागते हुए, जिस पर कि MS धोनी ने भी उनके लिए इस कैच पर तालियां बजाई थी। और फिर इसके बाद बैटिंग करने आए थे खतरनाक बल्लेबाज निकोलस पूरन, और उनके लिए MS धोनी ने आते ही प्लानिंग करना स्टार्ट कर दी थी। वो बार बार बॉलर्स को एक बार तो कह रहे थे अराउंड द विकेट से बॉल करो, एक बार कह रहे थे ओवर द विकेट से बॉल करो, और जब इनिंग का चौथा ओवर लेके आए थे अंशुल कंबोज, तो उस ओवर की आखिरी बॉल पर एक खतरनाक चीज हो जाती है, क्योंकि वहां पर MS धोनी की बात मान के जब अंशुल कंबोज अपना बॉलिंग रनअप चेंज करके निकोलस पूरन को वो आखिरी बॉल डालते हैं तो वो सीधी जाके बॉल पैड पे लगती है। वहां पर अंशुल भाई काफी अपील करते हैं, लेकिन अंपायर वहां आउट नहीं देते, और वहां पर अंशुल पीछे MS धोनी को जाके बोलते हैं फिर कि भाई रिव्यू ले लो, यहाँ पे मुझे तो लग रहा है ये साफ साफ आउट है। लेकिन धोनी रिव्यू सिस्टम उनको मना करते हैं कि भाई ये बॉल लेग साइड की तरफ जाएगी और स्टंप्स को मिस करेगी, तो हम रिव्यू यहाँ पर रहने देते हैं। लेकिन अंशुल कंबोज वहां MS धोनी को कन्विंस करते हैं रिव्यू लेने के लिए, इसीलिए ही वहां पर MS धोनी मुस्कुराते हुए बॉलर की बात मान के वहां पर भाई रिव्यू ले लेते हैं। और वहां पर भाई एकदम से रिप्ले में हमें देखने को मिलता है कि निकोलस पूरन की तो जाके स्टंप्स पे बॉल भाई सीधी लग रही थी, वहां पर स्टंप्स हिटिंग आता है और निकोलस पूरन का वहां पर विकेट पड़ जाता है। और ये विकेट से लेके यहां पर CSK ने पावर प्ले की स्टार्टिंग में तो भाई दबदबा बना लिया था, लेकिन इसके बाद जो ऋषभ पंत बैटिंग करने आए थे तो वो मार्श के साथ मिलके पार्टनरशिप बिल्ड करने लगते हैं, और पंत ने यहाँ पर भाई एक शॉट फास्ट बॉलर को रिवर्स स्कूप कह लो, रिवर्स स्वीप कह लो, इसी टाइप का शॉट खेलते हुए भाई फास्ट बॉलर को छक्का मारा था, जिसके की कारण स्क्रीन पर लिखा आता है फैंटास्टिक। और इसकी दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा था कि MS धोनी अपनी कप्तानी फुल जोश में कर रहे थे, क्योंकि जब वहां पर फील्डर्स थोड़ी सी भी गलती कर रहे थे तो हमें वो काफी गुस्से में आते हुए दिख रहे थे फील्डर्स पर, और साथ में ही जो उनके बॉलर्स थे वो भी वहां पर बॉलिंग के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहे थे, तो वो लगातार अंपायर से भी बातचीत कर रहे थे उनके इस बॉलिंग टाइम को लेके। लेकिन फिर इसके बाद जब आयुष बदौनी वहां पर बैटिंग करने आते हैं तो भाई ये बंदा ऐसी किस्मत लेके आया था जैसी मैंने अभी तक तो भाई क्रिकेट में देखी ही नहीं थी, क्योंकि जब उनके सामने बॉलिंग डाल रहे थे पथिराना, तो वहां पर पथिराना ने उनका विकेट ले लिया था बाउंसर बॉल पे, वहां पर वो शॉट खेलने गए थे, थर्ड मैन पर उनकी कैच पकड़ी जा चुकी थी और सेलिब्रेशंस भी कर लिए थे पथिराना ने उनके विकेट के, लेकिन अंपायर बदौनी को रोक के बोलते हैं रुक जाओ, यहाँ पर हम नो बॉल चेक करेंगे। और वहां पर नो बॉल चेकिंग में पता चलता है कि भाई ये भी तीसरी बॉल बाउंसर हो गई है, क्योंकि ये शोल्डर से ऊपर थी, तो ये बॉल भाई नो बॉल हो जाती है। और फिर आयुष बदौनी का विकेट तो नहीं गिरता, लेकिन उनको फ्री हिट यहां पर जरूर मिल जाती है। फिर इसके बाद इसके अगले ही ओवर में भाई जब रविंद्र जडेजा उनको बॉलिंग डालने आते हैं और वो रिवर्स स्वीप उनको मारने जाते हैं, तो सीधी बॉल पैड पे लगती है। वहां पर जडेजा जब अपील करते हैं तो सीधा अंपायर बदौनी को आउट दे देते हैं।
बदोनी वहां पर हमें थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे। वहां साफ साफ लग रहा था कि बदोनी को नहीं पता कि ग्लव्स पे बॉल लगी है या बैट पे लगी है, लेकिन फिर भी वो वहां पर भाई रिव्यू ले लेते हैं और वहां पर एकदम से हमें रिप्ले में देखने को मिलता है कि बॉल जब ग्लव्स के पास से जा रही थी तो वहां पर भाई एकदम से अल्ट्रा एज में स्पाइक देखने को मिलती है और थर्ड अंपायर को अनफॉर्चुनेटली उसको भाई नॉट आउट ठहराना पड़ता है। वहां पर आयुष बदोनी के रिएक्शन से साफ साफ यही लग रहा था कि बॉल उनको तो नहीं पता था कि ग्लव्स पे लगी थी। और जब यहां पर दूसरी बार भी आयुष बदोनी बच जाते हैं तो MS धोनी आयुष बदोनी के पास जाके बोलते हैं कि भाई तुझे पता है ना तेरे ग्लव्स पे बॉल नहीं लगी थी, ये स्पाइक और किसी चीज की थी, क्योंकि बॉल ग्लव्स के पास जाने से थोड़ी देर पहले भी अल्ट्रा एज में स्पाइक आई थी। तो हमें तो भाई MS धोनी भी पहली बार ऐसे किसी बल्लेबाज से बात करते हुए दिखे थे, लेकिन वहां ऋषभ पंत बदोनी को पकड़ के एकदम से ले जाते हैं। और फिर इसके बाद इसी ओवर में रविंद्र जडेजा फाइनली भाई उनको स्टंप आउट कर देते हैं। वहां धोनी स्टंपिंग करते हैं। यहां तो लगता है कि भाई बदोनी आउट हो चुके हैं और वो भी अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं, तो अंपायर उनको फिर से रोकते हैं कि नहीं नहीं भाई अंदर मत जाओ। यहाँ पर एक बार फिर से चेकिंग होने लगती है कि जब धोनी ने स्टंपिंग करी है तो उनके ग्लव्स स्टंप से आगे आए थे या नहीं आए थे। अगर आगे आ जाते तो वहाँ पर वो बॉल नो बॉल हो जाती और वो आउट नहीं मिलते। वो तो बाल बाल MS धोनी के ग्लव्स भाई स्टंप्स के आगे आने से बच जाते हैं और फाइनली यहाँ पर बदोनी का विकेट मिल जाता है रविंद्र जडेजा को। भाई मुझे तो यहाँ पर MS धोनी की कीपिंग देख के बड़ा मजा आ रहा था। अगर आपको भी आ रहा था तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और विकेट मिलते ही रविंद्र जडेजा अंपायर के सामने ही जाके भाई जोश में सेलिब्रेशन करने लगते हैं कि फाइनली मुझे यहाँ पर इसका विकेट मिल गया, क्योंकि ये बल्लेबाज ऑलरेडी 2 बार बच चुका था। और यहाँ पर एकदम से बदोनी का विकेट पड़ते ही ऋषभ पंत तो हमें दिखता है कि वो काफी स्ट्रगल करने लगते हैं बैटिंग में। उनसे सिंगल भी नहीं लिया जा रहा था। आप नीचे ये स्कोर कार्ड की लाइन में देख सकते हैं ऋषभ पंत ने यहाँ पर कितनी डॉट बॉल्स खेल ली थी। वो तो लास्ट में जाते जाते ऋषभ पंत के बल्ले से भाई 2-3 छक्के लग जाते हैं और इन छक्कों पर हमें दिखता है कि संजीव गोइंके भी काफी खुश होके तालियां बजा रहे थे। अगर भाई ऋषभ पंत के ये छक्के ना लगते तो वो भाई 100 की स्ट्राइक रेट से ही मेरे हिसाब से तो आउट होके ड्रेसिंग रूम में जाने वाले थे। और यहाँ पर ऋषभ पंत के छक्कों के बाद इनिंग के आखिरी ओवर में जाते जाते हमें MS धोनी का भी करिश्मा देखने को मिलता है, क्योंकि जब आखिरी ओवर पथिराना डाल रहे थे तो वो काफी वाइड बॉल डाल रहे थे और उनके सामने अब्दुल समद बैटिंग कर रहे थे। तो एक और वो वाइड बॉल डालते हैं जो कि लेग साइड में जाती है, जहां MS धोनी भी उस बॉल को मिस करते हैं और वो बॉल भाई जमीन पर नीचे गिरती है। तो अब्दुल समद को लगता है यहां पर भाग के सिंगल ले लिया जाए, लेकिन MS धोनी उस बॉल को उठा के अंडर आर्म थ्रो करते हैं, ऐसे बच्चों की तरह हवा में। वो भी सीधा जाके भाई स्टंप्स पे डायरेक्ट हिट लगता है और अब्दुल समद वहां पर रन आउट हो जाते हैं। और इतना प्यारा रन आउट करने के बाद हमें दिखता है कि MS धोनी प्यारी सी स्माइल कर रहे थे, लेकिन कैसे ना कैसे करके LSG वहां पर स्कोर बोर्ड पर 166 रन लगा देता है, जो कि लग रहा था CSK इसको आराम से चेज कर लेगा। और फिर इसके बाद जब CSK की बैटिंग आती है तो हमें वहां पर नया ओपनिंग पेयर देखने को मिलता है, जिसमें कि सचिन रविंद्र के साथ रशीद बैटिंग करने आए थे और दोनों आते ही भाई तगड़ी बैटिंग कर रहे थे। छक्के तो नहीं मारे, लेकिन हर एक ओवर में लगभग वो 2 चौके तो वहां पर मार रहे थे। और पावर प्ले के 4.2 ओवर में ही आज तो CSK ने 51 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। और यहां पर पावर प्ले में ही भाई LSG से ऑलरेडी मैच दूर जा चुका था, लेकिन पावर प्ले खत्म होते होते LSG को एक विकेट तो क्या मिलता है कि संजीव गोइंके एकदम से अपनी भाई फोटो निकाल के अपने माथे के साथ चूमने लगते हैं, जो कि वो हर मैच में कर रहे थे, जिसके के कारण LSG उनको लग रहा था कि मैच जीत पाती है। और ऐसा ही भाई एकदम से इस मैच में भी हो जाता है, क्योंकि पावर प्ले जब CSK का इतना बढ़िया गया था, लेकिन पावर प्ले जस्ट खत्म होते ही एकदम से मैच पलटने लगता है और धड़ाधड़ CSK के विकेट्स गिरने लगते हैं।
पहले सचिन रविंदर, फिर राहुल त्रिपाठी, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा। इतने विकेट्स पड़ता देखकर लग रहा था भाई आज तो सीएसके से ये 167 रन भी नहीं बनेंगे। और इतने विकेट्स पड़ता देखकर फिर तो भाई फाइनली एमएस धोनी को ड्रेसिंग रूम से निकल के स्टेयर से उतर के नीचे ही आना पड़ता है। उनको लगता है आज तो फिर से मेरी बैटिंग आने वाली है। और फिर इसके बाद वो बाहर बैठ के आराम से मैच भी देखने लगे थे और इनिंग का वहां पर चल रहा था 15वां ओवर और उसकी आखिरी बॉल डालने वाले थे बॉलर, जहां पर विजय शंकर बैटिंग कर रहे थे। तो हमें देखने को एकदम से मिलता है कि एमएस धोनी दोबारा फिर से उठ के ऊपर स्टेयर से चढ़ के वापस ड्रेसिंग रूम में जाते हैं। शायद उनके पैर में कुछ दर्द हो रहा था, चलते हुए हमें वो दिख रहा था, उसकी ही वो ट्रीटमेंट करने ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे उस ओवर की आखिरी बॉल पर। और तभी की तभी उसी बॉल पर भाई विजय शंकर का विकेट गिर जाता है। बेचारे एमएस धोनी वहां पर ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाए होंगे कि एकदम से उनकी भाई फाइनली बैटिंग ही आ जाती है। और जब यहां पर एमएस धोनी बैटिंग करने आए थे तो नीचे ये स्कोर कार्ड की लाइन देखो भाई, यहां पर सीएसके के बल्लेबाज एक चौका भी नहीं मार पा रहे थे, लगातार डॉट बॉल्स खेल रहे थे या तो सिंगल ले रहे थे। फिर आते ही एमएस धोनी ने ही सीधे आके लगातार 2 बॉल पे भाई 2 चौके मार दिए। और तो और जब आखिरी के भाई 4 ओवर वहां बचे थे, यानी कि 24 बॉल में 44 रन बचे थे जीतने के लिए, तो एलएसजी को वहां पर भाई नई सूखी बॉल भी मिल चुकी थी मैच जीतने के लिए। लेकिन वहां पर एमएस धोनी स्ट्राइक पर थे और जब सूखी बॉल ये आती है तो एमएस धोनी बॉल को लेके चेक भी करते हैं कि कैसी क्या आई है, इसको कितने छक्के मैं आज मारने वाला हूं। और ये सूखी बॉल आते ही उसके अगले ओवर की ही आखिरी बॉल पर एमएस धोनी शार्दुल ठाकुर को भाई एक हाथ से छक्का मार देते हैं। जैसे कि ऋषभ पंत एक आधी बार ऐसे एक हाथ से छक्का मारते हैं, वो अपने चेले को यहाँ पर दिखा देते हैं कि भाई ये छक्के वक्के मैं भी एक हाथ से मार सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये छक्के मिलने के बाद एमएस धोनी रुक गए थे, वो लगातार कोशिश कर रहे थे चौके छक्के मारने की। बेशक से एज पे लग के चौका क्यों ना जा रहा हो, लेकिन वो लगातार ट्राई कर रहे थे और बाउंड्रीज वहां पर आ भी रही थी। और ये एमएस धोनी के चौके छक्के देखकर संजीव गोयनके के मुंह पर तो भाई निराशा छा चुकी थी, उनको साफ साफ दिख रहा था अब तो एमएस धोनी यहाँ पर अकेले मैच जितवा के ले जाएंगे। उनकी फोटो निकाल के माथे से चूमने वाला प्लान भी अब तो काम नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एमएस धोनी ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, दूसरी तरफ से शिवम दुबे भी लगातार चौके मार रहे थे। और जब वो इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे थे तो नॉन स्ट्राइकर एंड से एमएस धोनी उनको बोल रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतने रन्स तो हम आसानी से बना सकते हैं। और फिर इसके बाद जब यहाँ पर 7 बॉल में 9 रन बच जाते हैं, यानी कि सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल वहां पर फेंकी जाने वाली थी, उस पर भी एमएस धोनी भाई चौका मार के बिल्कुल मैच को खत्म कर देते हैं। और बाहर बैठे भाई जहीर खान भी हमें वहां पर काफी शॉक्ड दिख रहे थे ये मैच एमएस धोनी जब जिता रहे थे। और यहां पर एमएस धोनी का एक चौका या छक्का लगते ही स्टेडियम में सारे फैंस जो पीली जर्सी पहन के आए थे खड़े होके तालियां बजा रहे थे, उनकी वीडियो बना रहे थे। फिर इसके बाद तो सीएसके आराम से मैच जीत गई थी, लेकिन मैच जीतने के बाद वहां पर दिखता है हमें कि एमएस धोनी ने दिग्वेश राठी की वहां पर तारीफ करी थी, उनकी बॉलिंग की, वो उनकी पीठ थपथपा रहे थे उनकी बढ़िया बॉलिंग के लिए पूरे आईपीएल की। और फिर वहां पर एमएस धोनी ने ऋषभ पंत से भी कुछ बातचीत करी थी, लेकिन इसके बाद हमें भाई बड़ी खतरनाक चीज देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर एमएस धोनी से मिलने आते हैं हंसते हुए संजीव गोयनके और वो आके उनको अपने गले लगा लेते हैं। और ये खतरनाक चीज़ क्यों थी, शायद अगर आप एमएस धोनी के फ़ैन हैं तो आपको संजीव गोयनके और एमएस धोनी की हिस्ट्री पता ही होगी। फिर इसके बाद धोनी ने कुछ फैंस को जो कि ग्राउंड में आए थे उनको अपने ऑटोग्राफ भी दिए। और इसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है तो वहाँ पर सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच का अवार्ड भी एमएस धोनी को मिलता है, क्योंकि वो 236 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग आज करे थे। और इसके बाद जो प्लेयर ऑफ द मैच यानी कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी फिर एमएस धोनी को ही मिलता है। और जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर मुरली कार्तिक उनसे पूछते हैं कि आपको याद है कि आपको आखिरी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड कब मिला था, तो वो हंसते हुए मना करते हैं मुझे नहीं याद और आज भी ये अवार्ड मुझे क्यों दे दिया।
वो यहाँ पर एकदम से ये बात बोलने लगते हैं कि भाई ये अवार्ड तो शायद नूर अहमद को मिलना चाहिए था, उन्होंने वहां पर बढ़िया बॉलिंग करी थी। फिर लास्ट में जाते जाते भी एमएस धोनी, जहीर खान, संजीव गोइंके और ऋषभ पंत खड़े होके हमें काफी देर तक बातचीत करते हुए वहां पर दिखते हैं।